में गवर्नमेंट जॉब है, ये सोचकर MS धोनी ने अगर खड़गपुर रेलवे स्टेशन से वो ट्रेन ना पकड़ी होती तो शायद ही आज कोई धोनी को जानता रहता है। दोस्तों, आपके अंदर भी जो रिस्क लेने का डर है, आज मैं वो डर आपके अंदर से निकाल दूंगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। रिस्क आपके और आपके सपनों के बीच की एकलौती दीवार। दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखो अभी और खुद से एक सवाल पूछना कि जो भी जिंदगी आज आप जी रहे हो, क्या आप उससे खुश हो? क्या आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं? क्या अब आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ है तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं, पर इसका जवाब अगर ना है तो दोस्त, आप गलती कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा। हार भी गए तो एक सेटिस्फेक्शन होगा कि चलो कम से कम ट्राई तो किया, और अगर जीत गए तो आप अपनी ड्रीम लाइफ जियोगे। आप रिस्क लेने से डरते हैं केवल एक नेगेटिव सोच की वजह से। किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो। दोस्तों, फेल होने का यही डर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बना देता है। दोस्तों, बचपन में जब हम चलना सीख रहे थे तब हमने रिस्क लिया। जब पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तब हमने रिस्क लिया। पहली बार जब 2 व्हीलर चलाना सीख रहे थे तब भी हमने रिस्क लिया। कई बार गिरे फिर भी गिव अप नहीं किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सभी चीजें हम धीरे धीरे सीख गए। दोस्तों, कोई भी बच्चा पहली बार में चलना नहीं सीखता। कोई भी पहली बार में साइकिल भी चलाना नहीं सीखता। तो जिंदगी से हम क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली कोशिश में ही हम सक्सेसफुल हो जाए? ये तो गलत है। सक्सेस के रास्ते में कई बार गिरोगे, हारोगे, लेकिन फिर से उसी जोश के साथ खड़े होना जिस जोश के साथ आपने बचपन में चलना सीखा था। यकीन मानो, यहाँ पर भी आप एक ना एक दिन सफल हो ही जाओगे। दोस्तों, हमें रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि यही चीज हमारे लिए रास्ता बनाएगी जिससे कि हम हमारे सपनों तक पहुंच सकते हैं। जाने अनजाने में अब तक आपने बहुत सी चीजों में रिस्क लिया होगा। कुछ चीजों में आपको सक्सेस मिली होगी तो कई बार आपको हार का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अगर आज आप अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं लोगे तो जब आप 60-70 के होगे तब आपको पछतावा होगा कि काश उस समय मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके वो रिस्क ले लिया होता, तो शायद आज लाइफ कुछ और होती। भले ही आप उसमें फेल हो जाते, पर आपको सेटिस्फेक्शन होता कि एटलीस्ट मैंने वो ट्राई तो किया था। दोस्तों, शायद ये बात अभी आपके लिए मायने ना रखती हो, लेकिन किसी बुजुर्ग से ये बात जरूर पूछ लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही प्रयास में सफलता को अपना गुलाम बना, क्योंकि पहली बार जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका अनुभव नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती है और इसीलिए शुरुआत में फेलियर आता है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर रिस्क लेने के बाद आपका काम है कि हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान ऐसा नहीं है जो सक्सेस हुआ है वो कभी हारा नहीं। हमें सक्सेसफुल लोगों के सिर्फ पॉजिटिव पार्ट पता होते हैं, उसके पीछे वो कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार टूट गया, इसका हमको कोई अंदाजा नहीं होता। यदि आपके लाइफ में भी रिस्क लेने के बाद फेलियर आ रहा है तो आपको अपने आप को अलग समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस पाने की जिद अगर आपके अंदर है तो वो फेलियर आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। एक दिन आप टॉप पर होंगे,
और जो लोग ये कहकर रिस्क नहीं लेते कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है, पर वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो चाहें तो अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपको भी रिस्क लेने से पहले डराने लगते हैं। हो सकता है कि ऐसा भूतकाल का एक्सपीरियंस हो, पर यह जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी वैसा ही हो। कई बार ऐसा होता है कि घर वाले बच्चों को बिजनेस करने के लिए मना करते हैं। वो इसलिए मना करते हैं कि 25 साल पहले जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तब वो फेल हो गए। ये सोचकर अपना बच्चों को बिजनेस करने से रोका कि 25 साल पहले मैं फेल हो गया। तो 25 साल पहले का वो टाइम अलग था, वो मार्केट की रिक्वायरमेंट अलग थी, वो स्किल्स अलग थे। पर अब वो टाइम चेंज हो चुका है, मार्केट की रिक्वायरमेंट भी अलग है और बच्चों के स्किल्स भी अलग है। तो आपके उस बुरे एक्सपीरियंस की वजह से आप अपने बच्चों को बिजनेस करने से क्यों रोक रहे हैं? हो सकता है वो जो करना चाहता है अभी वो मार्केट की नीड हो और वो सारे स्किल्स हो जो वो बिजनेस को करने के लिए हो। अगर ये दोनों बातें उसमें हैं और फिर भी आप उसको रोक रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। वो फेल होगा या सक्सेस ये तो तभी पता चलेगा जब बच्चा ट्राई करेगा। अगर फेल होने के डर से स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स के घर वालों ने बिजनेस करने से मना किया होता तो क्या एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां आज खड़ी हो पाती? मुझे नहीं लगता। जहां तक मेरी समझ है, मैं सोचता हूं कि बिजनेस के लिए सिर्फ नॉलेज, रुपए और स्किल की जरूरत नहीं होती। इसके लिए एक चीज और है जिसकी जरूरत है, वो फैमिली का सपोर्ट। तो सभी फैमिली से ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा रिस्क लें और बच्चों को बिजनेस करने के लिए उनके साथ खड़े, उनका सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम